दोस्तों नमस्कार, आपका होस्ट संतोष सुनील तेवतिया। आज हम बात करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में। कहीं न कहीं भारत की हम बात करें और लिविंग की हम बात करें, तो अदर कंट्री के मुकाबले कहीं न कहीं लिविंग आज हमारी उतनी बेटर नहीं है जितनी अदर कंट्रियों की है। जैसे कि हम बात करें ग्रीन ग्रीन एनर्जी की, रिन्यूएबल एनर्जी की, या हम बात करें ग्रीन एनवायरनमेंट की। आज अगर हम दिल्ली जैसे शहर की बात करें, गुड़गाँव या दिल्ली एनसीआर की बात करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और प्रदूषण की वजह से हमारा स्वास्थ्य दिन-ब-दिन खराब होता जा रहा है। तो आने वाले समय में आने वाली जो पीढ़ी है, उसको क्या हम एक एनवायरनमेंट दे पाएँगे ताकि वो स्वस्थ रह सके? ये सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। और आज जो डेवलपमेंट है और डेवलपर जो डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, गुड़गाँव हो या नोएडा की हम बात करें, तो इसको ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे कि अदर कंट्री की हम बात करें, देखो एक कंट्री की वीडियो मैं चला रहा हूँ, आप इसको देख लें पूरा। ये कंट्री है आपकी सऊदी अरेबिया का एक प्रोजेक्ट है जो कि 100% सस्टेनेबल एनर्जी, ग्रीन एनवायरनमेंट को फुलफिल करता है। इसकी एक वीडियो आप देखें। ये वीडियो आप देखने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं? आप मुझे ये बताएँ। आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि क्या ऐसी डेवलपमेंट इंडिया में भी होनी चाहिए? फिर हम दूसरी वीडियो देखते हैं। दूसरी वीडियो है आपकी आपकी दुबई का पाम जुमेराह की वीडियो देखें। पाम जुमेराह की वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है? उनके पास ज़मीन भी नहीं है। ज़मीन ना होने के बाद भी उन्होंने एक इतनी ज़बरदस्त प्रोजेक्ट, एक इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बनाया है, जो कि एक सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट है। सस्टेनेबल इंफ्रा है, जहाँ आपको सारी चीज़ें, सारी एमिनिटीज़ मिलती है, ग्रीन एनवायरनमेंट मिलता है, ग्रीन एनर्जी मिलती है। फ्रेंड्स, ऐसी इन्वेस्टमेंट, ऐसा इंफ्रा इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, एक बात तो आप मानते होंगे, ऐसी इन्वेस्टमेंट के लिए एक अलग से प्रीमियम देना पड़ता है। या मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर आप ऐसा मानते हैं कि ऐसी इन्वेस्टमेंट के लिए अलग से प्रीमियम देना पड़ता है, तो क्या आप इंडिया में ऐसी चाहते हैं कि ऐसा इंफ्रा, ऐसी ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट हो जहाँ आपकी आपके बच्चे की, आपकी जवानी की, आपके बुढ़ापे की, सबकी केयर हो? कह सकते हैं कि 3-3 पीढ़ियों का रख-रखाव हो। इस तरीके का प्रोजेक्ट कोई गुड़गाँव में या दिल्ली में कोई बन सकता है या एनसीआर में बन सकता है? फ्रेंड्स, आप इसके बारे में ही हम बात करेंगे। ये तीनों 2 प्रोजेक्ट मैंने आपको बताए। अच्छा, एक शेख जय्यद रोड का नाम है, आपने सुना हो तो। शेख जय्यद रोड, जो कि आपका दुबई का एक रोड है, और दुबई की जितना भी इंफ्रा है दुबई का, वो इस रोड के दोनों तरफ है। लगभग कह सकते हैं ये रोड दुबई का रीढ़ की हड्डी है, दुबई की रीढ़ की हड्डी है ये रोड। अगर दुबई की रीढ़ की हड्डी ये रोड है, तो हम मान सकते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे आने वाले समय में क्या ऐसा रोड बन सकता है? क्या द्वारका एक्सप्रेसवे के नियर बाई में इस तरीके की डेवलपमेंट हो सकती है जैसे दुबई में डेवलपमेंट हो रही है? मुझे लगता है अगर डेवलपर चाहे तो ऐसा हो सकता है। और हम बात करेंगे एम3एम के बारे में। देखो, एम3एम एक विजनरी डेवलपर है। प्रमोटर्स का विजन बहुत बड़ा है। एम3एम प्रमोटर्स ने जब सेक्टर 113 में, 111 में जब 250 एकड़ लैंड परचेज की, उस टाइम पे बहुत डाउनफॉल था प्रॉपर्टियों में। गुड़गांव में कह सकते हैं, रियल एस्टेट में कह सकते हैं, एनसीआर में कह सकते हैं, पूरा एनसीआर में डाउनफॉल था जब एमटीएम ने 250 एकड़ लैंड को परचेज किया। तो लोग कहते थे ये इन्होंने गलत डिसीजन लिया है। 250 एकड़ लैंड वो भी कहाँ जाके लिया है, जहाँ द्वारका एक्सप्रेस पे काम शुरू भी नहीं हुआ है, जहाँ द्वारका एक्सप्रेस पुल बंद पड़ा हुआ है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही है। तो इस तरीके का डिसीजन प्रमोटर्स ने उस टाइम पे लिया जब बहुत ज्यादा मंदी का दौर था रियल एस्टेट में। फ्रेंड्स, उनका विजन था कि इस लैंड को इस तरीके से डेवलपमेंट करना है जो कि एक इंडिया में बेंचमार्क साबित हो पाए। देखो, इंडिया में बहुत ऐसी प्रॉपर्टियां नहीं है, कह सकते हैं, जो एक बेंचमार्क साबित करती हो, जो एक ग्रीन एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल इंफ्रा
और कह सकते हैं कि एक रीयूजेबल एनर्जी को फुलफिल करती हूँ। इस तरीके की डेवलपमेंट इंडिया में बहुत कम देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं एमथीएम के प्रोजेक्टों के बारे में कि एमथीएम ने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए इस जमीन पे, तो कब कितना प्राइस था? द्वारका एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई जैसे बीजेपी गवर्नमेंट आई और यहाँ लैंड एक्विजिशन हुआ, उसके बाद इस हाईवे की शुरुआत हुई है। और जब एमथीएम ने परचेज किया ये जमीन का, ये पार्सल परचेज किया 250 एकड़ का, तब यहाँ कुछ भी नहीं था। और जब एमथीएम ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया सेक्टर 113 में, उसके हम प्राइस की कंपैरिजन देख लेते हैं। उस टाइम प्राइस था सभी डेवलपर का, ऑल ओवर प्रोजेक्टों का जो प्राइस था वो लगभग था 7700 रुपए पर स्क्वायर फीट का। जब एमटीएम ने लॉन्च किया तो 9700 रुपए पर स्क्वायर फीट में लॉन्च किया, 2000 रुपए का गैप था। लोग कह रहे थे बहुत महंगा लॉन्च कर दिया, कैपिटल के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया, बहुत महंगा लॉन्च किया। 1600 यूनिट थी फ्रेंड्स। आज की डेट में बता दूं 100% प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है। और प्राइस की बात करें तो 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस है। ये 2022 की बात है। 2023 में इन्होंने 111 में क्राउन लॉन्च किया। क्राउन में 1200 यूनिट थी, प्राइस क्या था 13,500। आज 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस है, 100% सोल्ड आउट है। इसके अलावा एससीडीए, अब हम बात करते हैं एससीडीए जैसी डेवलपमेंट। मैं आपको बता रहा हूं जिस तरीके की डेवलपमेंट मैंने बताई है, मैंने सऊदी अरेबिया की बात हो या दुबई की बात हो या पाम जुमेरा की बात हो, उस तरीके का विजन डेवलपर लेके चल रहा है कि उस तरीके की सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ इंडिया में वो करके दिखाए। ये 250 एकड़ का जो प्रोजेक्ट है M3M का, इस तरीके की डेवलपमेंट होने वाली है आने वाले समय में कि आपको देखने को मिलेगा कि आप कंपेयर कर पाएंगे। यहाँ आप प्राइस की बात हम करते हैं एससीडीए का, स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट के पास। फ्रेंड्स, किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी शहर को बसने के लिए सबसे जरूरी है कनेक्टिविटी। आप ये बात तो मानते हैं। जैसे मैंने बताया सेर जैयद रोड का, उस तरीके का द्वारका एक्सप्रेसवे बन सकता है आने वाले समय में। देखो टाइम पीरियड लगता है किसी भी शहर को बसने में, ऐसा ही एलिवेटेड हाईवे है, 29 किलोमीटर का हाईवे है। और कनेक्टिविटी हम बात करें तो सभी को कनेक्ट करता है। नियर बाई में यूईआर 2 को दिल्ली को कनेक्ट करता है, एयरपोर्ट को कनेक्ट करता है, NH8 को कनेक्ट करता है। कह सकते हैं सभी से इंटरकनेक्ट है ये हाईवे। और नियर बाई में एयरपोर्ट का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी डेवलपमेंट में। अगर यातायात के साधन ना हो, एयरपोर्ट ना हो या सड़कें ना हो, तो कोई भी इंफ्रा बन पाना बहुत ही मुश्किल है। एक बेंचमार्क साबित कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है डेवलपर के लिए। तो जैसे ही हम एसईडी की बात करते हैं तो प्राइस की बात जरूर आती है कि इसका प्राइस क्या होने वाला है और क्या नेक्स्ट प्राइस जा सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। देखो एमटीएम ने लॉन्च किया अभी प्राइस 21,900 का, उस पर 1,000 रुपए का आप लोगों का डिस्काउंट रहेगा 31 जनवरी तक। फ्रेंड्स, इसके अलावा एमटीएम इस प्राइस को कम से कम 50,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक लेके जाएगा। जैसे जैसे डेवलपमेंट आती रहेगी जैसे ऐसे प्राइस बढ़ते रहेंगे, क्योंकि 250 एकड़ की डेवलपमेंट होनी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी है जो ग्रीन एनवायरनमेंट को फुलफिल करेगी। इसके नियर बाई में अब हम देख लेते हैं नियर बाई में क्या क्या चीजें हैं जो इसको डेवलपमेंट को अप्रिशिएट करेंगी। अगर डेवलपमेंट अप्रिशिएट कैसे होगी, देखो नियर बाई में आईजीआई एयरपोर्ट, भारत वंदना पार्क 5 मिनट की दूरी पे है, 220 एकड़ में बन रहा है। इसके अलावा यशोभूमि में कैपेसिटी है जो एक वो है 20,000 पीपल्स की। बेसिकली अगर कोई भी बड़ी गैदरिंग करनी हो तो नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही उसका उद्घाटन किया है, तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा आता है डिप्लोमेटिक इंक्लेव जहाँ एम्बेसीज हैं, वहां आपको देखने को मिलेगा कि हाई सिक्योरिटी जोन होता है वो, वहां पर सरकार की मूवमेंट होती है, एम्बेसीज आती है, तो उस तरीके की एक एनवायरमेंट मिलता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है नियर बाई बिल्कुल इन तीनों चारों चीजों के नियर बाई है, 5 से 7 मिनट की दूरी रहने वाली है। इसके अलावा एयरपोर्ट से भी बहुत बहुत कम दूरी है। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को अप्रिशिएट करने में या इस लैंड को टोटल हम लैंड की हम बात करें तो लैंड को अप्रिशिएट करने में ये चीजें बहुत कारगर होंगी। जैसा डेवलपर का विजन है उस विजन को लेते हुए चलते हुए डेवलपर जैसी डेवलपमेंट कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट करने में यहाँ कोई घाटा मुझे तो लगता नहीं है कि होने वाला है। देखो जिन उन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की है, चाहे वो कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की हो, कैपिटल रॉक में इन्वेस्टमेंट की हो, क्राउन में इन्वेस्टमेंट की हो, सभी लोग एक अच्छा एप्रिशिएशन ले चुके हैं। लेकिन आज की डेट में जब 21,900 का हम प्राइस की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इस बात में क्वेश्चन मार्क करते हैं कि बिल्डर क्या बना के देगा, क्या ये सारी चीजें फुलफिल हो पाएंगी, जो सपने बिल्डर दिखा रहा है क्या वो पूरे हो पाएंगे। ये आज आपको क्वेश्चन मार्क लग सकता है। लेकिन जैसा विजन है प्रमोटर्स का, जैसा विजन है प्रमोटर्स ने जैसे प्रोजेक्ट बनाए हैं, आप देखेंगे पास्ट में जिस तरीके की डेवलपमेंट की है,
जैसा विजन लेकर चल रहे हैं, 250 एकड़ की जो परचेजिंग की थी इन्होंने, उस विजन के साथ परचेजिंग की थी। जैसा आपने पाम जुमेराह देखा है, जैसा आपने शेख जायेद रोड पे डेवलपमेंट देखी है, जैसी आपने सऊदी अरेबिया में डेवलपमेंट देखी है। फ्रेंड्स, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट में और डिटेलिंग चाहते हैं, देखो बहुत सारी पॉइंट है जो मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ और छूट जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज नहीं है। अगर हम इस वीडियो को बनाए चाहे तो 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी। तो इस वजह से अगर आपको और अधिक डिटेलिंग में जानकारी लेनी है, छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, प्रोजेक्ट के अंदर क्या रहने वाला है, किस तरह की कंस्ट्रक्शन रहेगी, किस तरह का ग्रीन एनवायरनमेंट रहेगा और क्या-क्या चीजें आपको मिलने वाली है, इसके बारे में डिटेलिंग में हम बात कर सकते हैं अगर आप कॉल करते हैं तो। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियो को लाइक करके जाए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।